हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम प्रकरण मोहम्मद गोरी का लेसन प्लान बनाना जानेंगे। लेसन प्लान को हिंदी में पाठ योजना कहते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले अपना नाम और जिस विद्यालय में टीचिंग लगी होती है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर इस तरीके से कॉलम बना करके जो भी लिखना होता है लिख देते हैं। जैसे ये लिखा गया है, दिनांक, दिन, विषय, उपविषय सभी चीज़ें। प्रकरण लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसलिए इसके पहले के 11 लेसन प्लान में जो भी सामान्य उद्देश्य लिखा है आपने, सेम वही सामान्य उद्देश्य इसमें भी रहेगा, क्योंकि ये संपूर्ण विषय से संबंधित होता है। तो इस तरीके से इसका सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण विशेष से संबंधित होता है, इसीलिए ये हर प्रकरण का अलग अलग उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे चीज़ों को एज इट इज जान लेते हैं, अर्थ परिभाषा बता लेते हैं, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। बोधात्मक उद्देश्य जो होता है उसमें बच्चों के अंदर समझ विकसित हो जाती है, वे अंतर करना, तुलना करना समझ लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। फिर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में बच्चे उस चीज़ों को वर्तमान से रिलेट करके वर्तमान से रिलेट करके समझ लेते हैं, कारण बता सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रयोगात्मक उद्देश्य में होती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखते हैं जो चीज़ें टीचर लेकर के जाते हैं अपने साथ, जैसे चार्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें, चार्ट, मॉडल, ये शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो पिछला लेसन था उसको आपने पढ़ाया, बच्चों को उसकी सामान्य सी जानकारी है अभी, तो पूर्व ज्ञान में वो लिखेंगे जो बच्चों के पास सामान्य जानकारी है। अब इसी आधार पे आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उतने में जो अपना प्रकरण होता है वो बच्चों से निकलवाना होता है। जो भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं वो सभी जिग-जैग मोशन में होने चाहिए। जिग-जैग मोशन का मतलब होता है कि जो आंसर मिल रहा है उसी से दूसरा प्रश्न शुरू, फिर जो आंसर मिलेगा उससे तीसरा प्रश्न शुरू, ये होता है जिग-जैग मोशन। और जो ये प्रश्न होता है या तो पूर्व ज्ञान पे आधारित हो या फिर बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछना होता है। छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चे उसका आंसर भी दे लें। उद्देश्य कथन करते हैं जब प्रकरण निकल जाता है तब। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में ये प्रकरण पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षण बिंदुओं में उसे विभाजित कर लेते हैं। जैसे कि इसमें मोहम्मद गोरी को पहले पढ़ाया गया है, पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि हम अपने प्रकरण पर पहुंच सकें, प्रकरण कह रहे शिक्षण बिंदु पर पहुंच सकें। उसके बाद से अपने टॉपिक पर आ गए, अभी से पढ़ाएंगे हम बच्चों को। जब हम पढ़ाएंगे तब छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो ये सुनेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें विधि प्रश्नोत्तर विधि है, ये व्याख्यान विधि है। जब हम किसी चीज़ के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो वो व्याख्यान विधि लिखेंगे। इस तरीके से हम मोहम्मद गोरी के बारे में सब पढ़ाएंगे बच्चों को और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि लिखेंगे। और इस कॉलम को आप खाली मत छोड़िए, क्योंकि ये खाली नहीं रहेगा, इसमें आपको लिखना होगा। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद से उसको अच्छे से हम पूरा करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, पढ़ा देंगे। फिर उसी में से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न में बच्चों से 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ उन्होंने अच्छे से सुना या नहीं, कितना उन्होंने सीखा है। और जो आप पढ़ाए हैं उसी में से आपको पूछना होता है बोध प्रश्न। इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि है ये। उसके बाद इसका जो अगला शिक्षण बिंदु है वो लिखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। अब तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में हम बच्चों को बताएंगे और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये भी व्याख्यान विधि होगी। फिर उसे पूरा करने के बाद से व्याख्यान विधि, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस तरह से तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। फिर जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है वो है तुर्कों की जीत के कारण। अब जो तुर्क थे उनके जीत के कारण हम यहाँ शिक्षण बिंदु में लिखेंगे और उसके बारे में बच्चों को बताएंगे, स्पष्टीकरण लिख देंगे और जो भी हमने बताया उसे इसमें लिखना होता है छात्राध्यापिका क्रिया में। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे और फिर इधर लिख देंगे
छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में व्याख्यान विधि, शिक्षण विधि जो है वो व्याख्यान विधि है। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वो श्यामपट्ट सारांश में लिखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। इसके बाद से पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न को मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। ये पाठ के अंत में पूछा जाता है। इसमें लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं। लास्ट में आता है निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। निरीक्षण कार्य में जब बच्चे वो श्यामपट्ट सारांश को कॉपी में लिखते हैं, उसी समय छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को क्लास में जाकर के देखना होता है, निरीक्षण कार्य करना होता है। वही निरीक्षण कार्य में इसमें लिख देते हैं। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है वो लिख देते हैं गृह कार्य में। जैसे कि इसमें दिया गया है, छात्र छात्राएं तुर्कों के जीत के कारण को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाएंगे। ये गृह कार्य है। इस तरीके से हम लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको सिविक्स या फिर साइंस का लेसन प्लान चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।